Hello everyone, welcome back to Technology Universe. In this video, we are going to discuss about the 10 years question paper problem where we have to find the frequency of the search word. एक search word दिया जाएगा सेंटेंस में उसका कितने बार यूज हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसका जो पार्ट वन है उसमें मैंने बोर्ड वर्क करके ड्राई रन करके समझाया है क्या कैसे ये प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके वो पार्ट वन को देख लीजिए। इस वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन का बात करेंगे। तो वी हैव टेकन एज इनपुट द सेंटेंस एज एन इनपुट एंड द वर्ड whose frequency we are going to count that word we are taken. So there are two parameters as an input, so sentence and word. Okay, so in the description link I would be giving you the website link where I have uploaded this program and the notes also and the relevant other playlist details, and the description of the problem is also given in that blog. You can visit that for extra materials. Now in this program we are advancing as we are adding a space at the end of the sentence. तो जो सेंटेंस हमको इनपुट दिया जाएगा उसका लास्ट में हम लोग एक सेंटेंस में एक स्पेस ऐड कर दे रहे हैं। प्लीज नोट दैट वी हैव यूज स्ट्रीम मेथड। स्ट्रीम मेथड का काम है, स्ट्रीम मेथड इज अ लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के अंदर ट्रिम मेथड लिखा गया है। तो ये ट्रिम मेथड का काम है टू ट्रिम आउट मतलब टू इरेज एक्स्ट्रा स्पेसेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये सेंटेंस में मान लीजिए जो यूजर इनपुट दे रहा है वो सामने और एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हैज गिवन सम स्पेस कैरेक्टर्स अननेसेसरी स्पेस, तो ये ट्रिम मेथड उसको क्रॉप कर देगा, एकदम इरेज कर देगा। एंड देन एट द एंड वी आर एडिंग अ स्पेस कैरेक्टर बिकॉज स्पेस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ वर्ड कंप्लीशन, राइट। जो भी सेंटेंस आप इनपुट देंगे, सपोज द स्काई इज ब्लू, तो इसमें द के बाद एक स्पेस आता है, स्काई के बाद एक स्पेस आता है, इसके बाद भी एक स्पेस आता है। तो एवरी वर्ड इज मार्क्ड, द कंप्लीशन ऑफ एवरी वर्ड इज मार्क्ड विद अ स्पेस कैरेक्टर। नाउ एट द एंड द स्काई इज ब्लू, ब्लू के बाद तो कोई स्पेस नहीं है, राइट। ट्रिम भी चला दिया हम लोगों ने तो कोई भी स्पेस नहीं रहेगा और कोई स्पेस एंटर भी नहीं कर सकता है, राइट। सेंटेंस के लास्ट में लास्ट वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं देता है, तो वी हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा स्पेस because our logic is written in such a way that that space would be taken into consideration that the word has ended. Okay, तो ये काउंट वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्ड। तो सेंटेंस में ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड कितने बार आता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जहां पर स्टोर करेंगे उसके लिए ये काउंट वेरिएबल यूज किया गया है। Before running any logic, what we have to do, we have to extract the characters of the sentence, right? तो सेंटेंस का जो इंडेक्स है उसका एक लूप चलाना होगा। लूप फॉर द इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट एंड्स अप टू द लेंथ माइनस वन, because the last index of the string is always the length minus one is index, right? And how this index value is getting incremented, it is incremented by plus one. So we have written I plus plus. Now inside the for loop ends here. So this is the body of the for loop. Inside the body of the for loop, first task that we have accomplished is character extraction. We are extracting the character with the help of char at method. This is another library method provided inside the string class. Okay. This method, what it does, if we pass a parameter as an index, it extracts that character at that index inside the string and gives us that character. Okay, so that character is a char data type, so we are assigning that value inside a char data type variable, that is ch. Okay, so we are extracting the character at ith position. नाउ ये जो कैरेक्टर हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है ये हो सकता है कि नॉट स्पेस और स्पेस, दो ही पॉसिबिलिटीज है। इट कैन बी अ स्पेस एंड इट कैन नॉट बी अ स्पेस। ओके, अगर ये स्पेस होता है तो मतलब एक वर्ड खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एट द एंड ऑफ द वर्ड वी आर स्टैंडिंग इन द एंड ऑफ द वर्ड। बट अगर मान लीजिए कि आई ऐसा है कि वो वर्ड के अंदर कोई इंडेक्स का वैल्यू है, तो ये जो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा सी एच, दैट वुड नॉट बी अ स्पेस, दैट वुड बी नॉट स्पेस कैरेक्टर। सो ये इफ तब एग्जीक्यूट होगा अगर मान लीजिए कि वो जो कैरेक्टर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज नॉट अ स्पेस। If that is not a space, we would keep on concatenating that inside a variable w. W is a temporary string variable that we have used to store the words. We are forming each of the word of the sentence. This is used for string formation. Okay, अगर ये नॉट स्पेस है तो हम लोग कॉन्केटिनेट करेंगे W में। W में इनिशियली क्या है, ब्लैंक है, नथिंग, नल। नल नहीं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल, लिटरल मतलब कांस्टेंट, ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल है। डबल कॉमा ओपन डबल कॉमा क्लोज मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है।
तो W में कुछ नहीं है अभी, तो ग्रेजुअली क्या होगा, जो भी नॉट स्पेस होगा वो ऐड होता चला जाएगा। ऐड मतलब यहाँ पर कॉन्केटिनेशन। प्लीज कीप अ नोट दैट हियर प्लस सिंबल इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, नॉट अ मैथमेटिकल प्लस। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ये एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। बिकॉज ये जो ऑपरेंट्स है क्लास के राइट और लेफ्ट में जो बैठते हैं ना, सिंबल्स का लेफ्ट और राइट में जो बैठते हैं उसको ऑपरेंट्स कहते हैं। ये भी ऑपरेंट है, ये भी ऑपरेंट है, ये भी ऑपरेंट, ये भी ऑपरेंट। तो ऑपरेटर से दो सिंबल्स विच आर दिस हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड दे कॉन्वे दैट स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। तो कंपाइलर का जो मैसेज देगा वो ऑपरेशन किसके ऊपर होगा, ये वैल्यूज के ऊपर होता है, जो जिसको ऑपरेंट कहते हैं। तो ये ऑपरेंट स्ट्रिंग और कैरेक्टर है, तो मान लीजिए कि ये मैथमेटिकल नहीं है। तो कंपाइलर ऐसे समझता है कि ऑपरेंट अगर नॉन इंटीजर, नॉन एरिथमेटिक वैल्यूज है, तो ये होगा स्ट्रिंग हो गया या कैरेक्टर हो गया, तो तब ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बाय द कंपाइलर एट दैट टाइम। तो अगर नॉट स्पेस है तो कॉन्केटिनेशन होकर वर्ड फॉर्म हो रहा है। अगर एल्स में आता है, मतलब अगर स्पेस है, स्पेस मतलब क्या है, डब्ल्यू में एक वर्ड फॉर्म हो गया है ऑलरेडी। तो सेंटेंस में जो एक एक वर्ड है, मतलब द स्काई इज ब्लू, इसमें द एक वर्ड हो गया, स्काई इज, स्काई एक वर्ड हो गया, इज एक अलग वर्ड हो गया, राइट। तो पहले द आ जाएगा डब्ल्यू के अंदर। जब दा के बाद स्पेस आ रहा है, मतलब स्पेस जब एनकाउंटर होगा, तो ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। टी के लिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एच के लिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ई के लिए भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ई के बाद जो स्पेस है वो स्पेस के लिए क्या होगा ना, एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब स्पेस आता है, जब स्पेस हमको मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वो जो डब्ल्यू जो हम लोग वर्ड फॉर्म किए, जस्ट द प्रीवियस वर्ड, उस वर्ड को हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। द वर्ड वी हैव गिवन एज इनपुट, द वर्ड दैट वी टूक एज इनपुट, द सर्च वर्ड। तो अगर जो वर्ड हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटेंस, दैट इज इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस एक और लाइब्रेरी मेथड है दैट हेल्प्स अस टू चेक इक्वालिटी बिटवीन टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स irrespective of their case. So that's why it's called ignore case, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। अपर केस या लोअर केस दोनों को ही एक साथ एक ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर में अगर एप्पल है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, स्मॉल लेटर्स में अगर एप्पल देते हैं इसमें, तो ये इक्वालिटी क्या होगा ना, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब इग्नोर द केस, ओके, एंड रिटर्न अस द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। इसका आउटकम आइदर होता है ट्रू और फॉल्स, ओके, रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स होता है। तो ये बेसिकली इक्वालिटी चेक कर रहा है। तो जो वर्ड हम लोगों ने प्रिपेयर किया है फ्रॉम द सेंटेंस, दैट इज बीइंग चेक्ड विद द वर्ड दैट वी आर सपोज टू सर्च। अगर ये इक्वल हो जाता है तो मतलब क्या है, वो वर्ड हमको मिल गया है, मतलब इट्स ऑकरिंग, इट हैज ऑकर्ड, राइट। सो हम लोग काउंट का वैल्यू जो काउंटर वेरिएबल लिए है उसको +1 कर रहे हैं। तो फॉर काउंटिंग दैट वी आर राइटिंग काउंट प्लस प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग वर्ड को सर्च भी कर लिए, और अगर सर्च इज ट्रू, मतलब वी हैव फाउंड दैट, देन वी आर काउंटिंग इट, ओके, बाय इंक्रीजिंग द काउंटर वेरिएबल बाय 1। देन आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं ना, आउटसाइड, मतलब ये इफ एग्जीक्यूट हो या ना हो फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा, ओके। इसलिए मैंने गैप देके आपको दिखाया है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट एल्स, नॉट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट इफ स्टेटमेंट, ओके, इट इज द पार्ट ऑफ दैट एल्स। तो अगर एल्स में आता है, मतलब अगर वो जो सी एच है वो अगर स्पेस कैरेक्टर है, तो हम लोग वर्ड का तो चेकिंग करेंगे ही, और जो वर्ड का जो वेरिएबल था उसको ब्लैंक कर देंगे। क्यों करेंगे, थोड़ा सोचो क्यों करेंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा ना, द के बाद क्या आता है, स्काई आता है। अगर मान लीजिए कि द सेंटेंस दैट वी आर गिविंग एज इनपुट इज द स्काई इज ब्लू, तो स्काई को अगर सेव करना है डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू को इरेज कर देना है ना, डब्ल्यू में पहले द आ गया है। देन आफ्टर दैट इफ वी कॉन्केटिनेट, कीप ऑन कॉन्केटिनेटिंग विदाउट इरेजिंग द प्रीवियस वैल्यू, द के बाद स्काई भी उसके साथ ओवरलैप कर जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, द स्काई हो जाएगा। तो वो तो इंटेंडेड नहीं है, द आना चाहिए एक बार, फिर वो इरेज हो जाएगा, फिर डब्ल्यू में स्काई आएगा एक बार, फिर इरेज हो जाएगा, उसके बाद ईज आएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस वैल्यू को इरेज आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। फिर से ये जैसा स्टार्ट हुआ था उस स्टेट में पहुंच गया है। तो ये लूप अगर कंप्लीट होता है तो क्या होगा ना, हम लोग वी आर फाइंडिंग आउट द ऑकरेंस ऑफ दैट वर्ड दैट वी हैव गिवन एज इनपुट, एंड वी आर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी इनसाइड दैट सेंटेंस। So after that what we are left with, we are left with printing the result, like the frequency of this word that the user has given as input is occurring this much times, okay. So that was the overall funda of the program, okay.
If you face any difficulty, please mention that in the comment section. I would be happy to answer that. Okay, now we would run this code. You would get this code in the blog link that we are attaching in the description. Okay, so we're closing that and we will run that and see the output. Okay, we are giving the input as the sky is blue. Okay, the sky is blue and my pants color is also blue. तो मैंने क्यों दिया है ये, बिकॉज इसमें देखो ब्लू दो बार आ रहा है ना. सो द स्काई इज ब्लू और द पैंट्स कलर इज ऑल्सो ब्लू. तो ब्लू को मैं सर्च करना चाहूंगा. ठीक है, कहाँ चला गया, फिर से देना होगा. तो द स्काई इज ब्लू एंड द पैंट्स कलर इज ऑल्सो ब्लू. पैंट्स कलर इज ऑल्सो ब्लू. और मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग टू बी सर्च दूंगा, सर्च वर्ड में दूंगा ब्लू. ओके, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड ब्लू इज 2, तो हमको मिल गया है. कितने बार आया है ना, 2 आ गया है. ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. आप एक काम ही कर सकते हैं, तो सेंटेंस को भी प्रिंट कर दे सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा ना, हमको सेंड को प्रिंट कर देने का और एक नेक्स्ट लाइन देना है. तो इस नेक्स्ट लाइन देने से क्या होगा ना, ये सेंटेंस पहले प्रिंट हो जाएगा पहले लाइन में और नेक्स्ट लाइन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड आ जाएगा. ठीक है, देन वी आर रनिंग दी प्रोग्राम. इनपुट में सेम ही दूंगा जो मैंने पहले दिया था. तो द स्काई इज ब्लू इन द सेंटेंस पार्ट एंड द वर्ड टू बी सर्च एज ब्लू. तो आपको ये देखने में मिलेगा कि सेंटेंस पहले प्रिंट हो रहा है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड ब्लू इज 2. ये आ गया. ठीक है, दैट वाज द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट. Okay, stay tuned. The playlist is also attached with this video, and the playlist contains all the 10 years questions types. Okay, if you want to score 100 out of 100, please make sure that you are running all the programs that I have listed down. Okay, they are being listed by carefully observing and analyzing the question papers from the 10 years. Okay, they are the probable types that always come in the question paper for ICSE examination. Okay, subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates, and I will be coming up with the latest videos and you will get those updates in your newsfeed.